एक बार की बात है। एक भक्त अपने गुरु नीम करौली बाबा के साथ जागेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे। यह यात्रा भक्त के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। रास्ते में वे अल्मोड़ा नामक स्थान पर कुछ समय के लिए रुके। वहां रुकने के बाद महाराज जी ने भक्त से कहा, चलो ध्यान साधना करो। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी, इसलिए भक्त ध्यान की अवस्था में बैठ गए। लेकिन यह साधारण ध्यान नहीं था, यह एक दिव्य अनुभव था। ध्यान में जाते ही भक्त ने एक विचित्र अनुभूति का अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने भौतिक शरीर से परे उड़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं को कैलाश पर्वत के समीप महसूस किया। यह अनुभूति इतनी सजीव और वास्तविक थी कि उन्हें लगा मानो वे वास्तव में कैलाश पर्वत पर उपस्थित हैं। धीरे धीरे इस गहन ध्यान की स्थिति में उनका होश गुम होने लगा। वे समाधि जैसी अवस्था में चले गए। कुछ समय तक वे इसी अवस्था में रहे। फिर अचानक उनकी चेतना वापस लौट आई। जब वे पुनः सामान्य स्थिति में आए तो उन्हें यह सब किसी स्वप्न या रहस्य से कम नहीं लगा। जब वे अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि यह एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे भी बड़ा चमत्कार हो चुका था। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी और कुछ परिचितों से बात की तो वे सभी अत्यधिक चकित और रोमांचित थे। उनकी पत्नी ने बताया कि ठीक उसी समय जब वे अल्मोड़ा में ध्यान कर रहे थे, उन्हें दिल्ली में महाराज जी के साथ देखा गया था। दिल्ली में उपस्थित कई लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने भक्त को महाराज जी के साथ बैठे और वार्तालाप करते हुए देखा। यह सुनकर भक्त स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसे संभव है? मैं तो अल्मोड़ा में था। ये घटना केवल भक्त के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक रहस्यमयी चमत्कार बन गई, जिन्होंने इस अद्भुत लीला का साक्षात्कार किया। महाराज जी की लीलाओं में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। वे जब चाहें, जहां चाहें, अपनी शक्ति से किसी को भी, किसी भी स्थान पर प्रकट कर सकते थे। नियम करौली बाबा के भक्तों ने ऐसे अनेक अनुभवों को साझा किया है, जहां उन्होंने उनकी अलौकिक क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। महाराज जी के लिए यह सब सहज था, क्योंकि वे केवल एक सामान्य संत नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार थे। उनकी कृपा से भक्तों को यह अनुभव होता कि गुरु के प्रेम और शक्ति के आगे भौतिक सीमाएं भी कुछ नहीं है। सच्चे गुरु की कृपा से भौतिक सीमाएं मिट जाती है। ध्यान की अवस्था में हम भौतिक शरीर से परे जाकर दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से जुड़े रहने पर चमत्कार संभव है।